नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जहां बिहार विधानसभा में बीते कल यानी कि 28 फरवरी को बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जहां कई बड़ी बातें कही गई तो वहीं सरकार की कई योजनाओं को सदन में रखा गया। इस बीच बिहार में पेश हुए इस बजट का जो मेन फोकस था वो बिहार में रोजगार और नौकरियों पर था, जहां बिहार सरकार ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए नौकरियों का ऐलान किया है। और इस बजट में नौकरी और रोजगार को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बजट में क्या कुछ ऐड किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपको बताते हैं। किन किन पदों पर नियुक्तियां होंगी, किन किन विभागों में बहाली निकाली जाएगी, सारी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात दोहरा दी है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी से 12,000 और बीएसएससी से 2900 भर्तियां होंगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की भी बात होगी। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। पिछले साल से 24,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बजट पेश हुआ। साल 2022-23 में बजट 2,37,691 करोड़ का था। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि में 10.98% रही, जबकि देश की आर्थिक वृद्धि दर 6% रही। देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम नंबर 1 पर होंगे। हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। ये राज्य की योजनाओं की वजह से है, सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो पाया है। 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नहीं है कि ये साथ थे तो बढ़ रहा था, अब ये नहीं है तो नहीं बढ़ रहा। विजय चौधरी ने कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पुलिस के अलग अलग 75,343 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। एक साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है। बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही है। हमने 2016 में नल जल योजना लागू की, केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया। इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल कर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं। बहरहाल वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों पर का बोझ बिना बढ़ाए काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद हमें नुकसान हो रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका मुआवजा भी मिलता था, लेकिन अब हमारे कर संसाधन को सीमित कर दिया गया है। राजस्व घाटा 11,325 से कम होकर 4,422 हो गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 28 फरवरी को बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जहां कई बातों को सदन के भीतर रखा गया तो वहीं प्रमुखता युवाओं और रोजगार को दी गई, जहां युवाओं के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की बात हुई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि किन किन विभागों में कितने पदों पर बहाली की जाएगी, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है बिहार में युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। और इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार के अन्य विकल्पों पर भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये खुशखबरी है बिहार के युवाओं के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।